हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्क लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, जो सिंध यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन आते हैं ना, वो इंग्लिश के तो पक्के ही आते हैं। ओके, तो वैसे इंग्लिश तो लाजमी आती है, ये मैं नहीं कह सकता कि जो है ना इंग्लिश का कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको 100% बोलता हूँ पैसिवाइज नरेशन लाजमी आएगी। ओके, उसके अलावा या तो सेंटेंस डिटेक्शन आएगी, यानी कि सेंटेंस में जो मिस्टेक होती है ना वो आएगी, या तो क्या आएगा, या तो सेंटेंस मिस्टेक आएगी या तो सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, लेकिन पैसिवाइज और नरेशन तो 100% आएंगे। तो गाइज आज फिर से हम इंग्लिश की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। इफ आई डैश 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 वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास। तो यार तो गाइस यहाँ पर कौन सा जो है ना वर्ड आएगा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए? तो आपके पास तो ऑप्शन होंगे, ठीक है, ए बी सी डी जी जो भी होंगे ना, ए बी सी डी ई ये ऑप्शंस होंगे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि मुझे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद ही वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, ये भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा जो सेंटेंस कंप्लीट हो अच्छे तरीके से, यानी कि सही हो? ओके, तो गाइज आज की क्लास का विनर जो है ना वो भी बॉयज ही होंगे आई थिंक, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बताया है वो भी बॉयज नहीं सही बताया। वो उसका नाम भी मेंशन कर देता हूँ आपके सामने। ओके, यहाँ पर देख लें कौन सा क्वेश्चन था। हेड। ओके, फयाज हुसैन जमाली, ठीक है, फयाज हुसैन जमाली ने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हेड, ठीक है, तो हेड ही यहाँ पर आएगा। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, जब कंडीशनल सेंटेंस आए, कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताए थे, कुछ कुछ अभी बता रहा हूँ। जिसमें इफ आए ना वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्या कंडीशनल सेंटेंस होता है? इफ वाले जो सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर देखें पहले सेंटेंस, दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में इफ आई वर्कड हार्ड, इफ आई हैड, ठीक है, हेड क्यों आएगा? देखे, अब अभी दो, ठीक है, मैं बातें एक सेंटेंस में दो बातें बता रहा हूँ। अगर दो सेंटेंस है मैंने आपको बताया, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लें। दो सेंटेंस है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास। अभी अगर ये यहाँ पर नहीं दिया गया ना तो यहाँ पर हेड लगेगा, क्योंकि हेड के बाद वुड हैव लगता है सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में। अगर इफ वाले सेंटेंस, फर्स्ट इफ वाले सेंटेंस में हेड आए तो सेकंड जो इफ वाला सेंटेंस होगा ना उसी सेंटेंस में वहां पर वुड हैव आएगा। अगर यहाँ पर हेड होता, ठीक है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, और यहाँ पर नहीं होता, वुड नहीं होता, यहाँ पर वुड हैव नहीं होता, तो आपको यहाँ पर वुड हैव लगाना था, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो पहले सेंटेंस में जब हेड आए तो सेकंड में वुड हैव आता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि फर्स्ट में हेड आएगा, लेकिन सेकंड में वुड हैव आया है तो फर्स्ट में हेड आएगा। वैसे भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, वो आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, आप समझ जाएंगे। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वैसे आप ढूंढेंगे ना तो आपको थोड़ी हार्डशिप होगी, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, और अभी देखें, बात यह है कि जब दोनों सेंटेंस को देखना है, पूरे सेंटेंस को देखें ना तो हम समझेंगे, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस को हमने देखा कि वुड हैव लगा है, ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में हेड होगा, क्योंकि जिस कंडीशनल सेंटेंस में हेड होता है उसके जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है वुड हैव होता है, यानी कि एक ही सेंटेंस में हेड भी होता है वुड हैव भी होता है। तो यहाँ पर वुड हैव तो ऑलरेडी कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट हुआ पड़ा है या फिल हुआ है, यानी लगाया लगाया गया है ऑलरेडी वुड हैव। तो यहाँ पर हेड नहीं है यूज, तो हम हेड यूज करेंगे। जिसको बात समझ में आ गई बता दे। अभी फिर से मैं समराइज करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब फर्स्ट सेंटेंस में हेड आएगा तो सेकंड, जब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हेड आएगा तो सेकंड में वुड हैव आएगा, ठीक है, वुड हैव आएगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड में वुड हैव लगा दिया है इन्होंने, तो फर्स्ट में क्या आएगा? हेड आएगा, क्योंकि हेड के साथ वुड हैव आता है, तो वुड हैव आ गया है, तो लाजमी सी बात है ना यहाँ पर हेड लगेगा। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर में भी हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई, समझ लें, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, ये डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बी, ठीक है, यहाँ पर क्या है मैं लिख लेता हूँ बी सी डी, ठीक है, ये लिखे पड़े हैं। तो यहाँ पर डैश है,
ठीक है, यानी कि कोई अल्फाज नहीं आपको लिखना है। तो यार सीधी सी बात है, आप अपना IQ यूज करेंगे तो यहाँ पर ए लाजमी होगा, क्योंकि ये तो BC ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए लगेगा। अगर ऐसे होता A B C नहीं होता, D होता, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता तो आप बताते C होता। तो इसी तरह यहाँ पर जो होगा ना, हेड होगा, क्योंकि हेड के आगे जो होता है वुड हैव होता है। तो आगे वाला दिया गया है तो पिछले वाला हमें बताना है, पिछले वाला तो वो हेड होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भी बता दें। उसके बाद क्वेश्चन आता है, आगे थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, वो भी हम पढ़ लेंगे। वॉट एवर ही डज इज ऑलवेज कंट्री माई विशेस। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा, कौन सा प्रीपोजिशन? ओके, फयाज हुसैन जमाली, वेल डन बॉय। अभी देखें यहाँ पर क्या आएगा, वॉट एवर ही डज इज ऑलवेज कंट्ररी, ट्रू आएगा, यहाँ पर विथ नहीं आएगा, ठीक है, ट्रू आएगा। देखें यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट वही आप यूज करें, अगेंस्ट ट्रू, ठीक है। तो अगेंस्ट ट्रू होता है ना हमेशा, तो कंट्ररी भी ट्रू होता है, यानी कि खिलाफ या उसके ओपोजिट डायरेक्शन में बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, वो है आई एम एस्टोनिश्ड डैश हिज बिहेवियर। ओके, इस क्वेश्चन के विनर गर्ल्स हैं, ठीक है, और फयाज हुसैन आपका रॉन्ग आया। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं, आंसर आ गया। और देखें ये तो चीटिंग भी नहीं है, क्योंकि ये तो शो ही नहीं क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, मैंने जस्ट चेंज किया पेज, आपने बता दिया आई एम एस्टोनिश्ड डैश हिज बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पर देखें मैंने पहले भी बताया था, जब भी बिहेवियर आ जाए उसके आगे जो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, इनके बिहेवियर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो हम विथ यूज करते हैं, ठीक है। ये याद कर लें कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। ओके, आई एम एस्टोनिश्ड विथ हिज बिहेवियर, ठीक है। वो भी एक सेंटेंस था ना जो आया भी था सिंध यूनिवर्सिटी में, शी इज एंग्री ऑन माई बिहेवियर। ओके, ऑन नहीं होगा, विद आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यही मिस्टेक होती है, शी इज एंग्री विद माई बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर जब भी आ जाए उससे पहले जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो विद ही करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद सेंटेंस है यहाँ पर, दे ऑलवेज यूज टू प्ले क्रिकेट। ये कौन बताएगा, ये जो भी बताएगा ना वो आज का करोड़पति, ठीक है। फर्स्ट पहले जो थी ना वो ड्रा में करोड़पति बनने का चांस नहीं था, अभी है। दे ऑलवेज यूज टू प्ले क्रिकेट, कौन बनेगा करोड़पति, जो भी आंसर देगा वही बनेगा। दे ऑलवेज यूज टू प्ले क्रिकेट, कौन बताएगा, कौन सी मिस्टेक है सेंटेंस में। ओके, आज के करोड़पति मैं ही बन जाता हूँ, क्योंकि आपने तो आंसर ही नहीं दिया। ओके, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए यूज टू की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए सेंटेंस की, ठीक है। यूज टू मीन किसी हैबिट को, जब हैबिट होती है ना जिनके, वो यहाँ पर अगर ये होता ऑलवेज को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलता रहता था, ठीक है। वो क्रिकेट उसकी हैबिट थी, वो क्रिकेट खेलता था, ठीक है। यानी कि जब हैबिट होती है ना, यानी कि यूज टू अगर आ जाए ना उसके आगे ऑलवेज यूज करने की कोई जरूरत हमें नहीं। ओके, ऑलवेज की मीन से हमेशा, ठीक है। यूज टू आ गया वो भी हमेशा ही है, हैबिट में चला जाता है, यानी कि वो क्रिकेट खेलता ही रहता था, ठीक है, क्रिकेट खेलता था। तो यूज टू आ जाए तो उसके सामने हम ऑलवेज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूज टू और ऑलवेज की मीनिंग तो सेम है, तो एक ही वर्ड में हम दो दो तो यूज नहीं कर सकते। ओके, हम बोथ आर सेम, ठीक है। यूज टू और ऑलवेज सेम है, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। यूज टू हम उस चीज को है जो आप करते रहते थे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बता दूं कि कैसे आप समझ लें, मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है। यूज टू की मीनिंग है ऐसा काम जो आप पास्ट में करते थे अभी नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं यानी कि हैबिट्स हमारी थी, हैबिट्स में अक्सर यूज होता है यूज टू। वो पहले हम करते थे, ठीक है, वो काम पहले हम करते थे, ठीक है, अभी नहीं करते। दे यूज टू कुक, वो खाना पकाया करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं ना गर्ल्स, तो अभी भी कर रहे हैं, ये तो सेंटेंस है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको कौन सा एग्जांपल दे दूं, दे यूज टू प्ले पबजी, ये सही है, ठीक है। ओके, सना वाला देरी ने सही बताया, दे यूज टू प्ले पबजी, ठीक है। वो पबजी खेलते ही रहते थे, लेकिन अब क्या बैन हो गई, अभी तो खेलते नहीं है, ठीक है।
तो यूज टू सही होगा। तो दे ऑलवेज नहीं आएगा क्योंकि यूज टू में भी वो बात हो गई जो ऑलवेज की ऑलवेज मीनिंग शो करेगा। दे यूज टू स्टडी, ओके, लेकिन आज भी आपको करनी है, ठीक है, आज भी आपको स्टडी करनी है, यानी कि अभी भी इसी टाइम में भी करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो करते थे अभी नहीं करेंगे। माइन शेख ने सही बताया था। हाँ, दे यूज टू वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है सी दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है? सी दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। ओके, फायदा का आंसर सही है सबसे पहले कि सर कौन सी, हाँ सी, हाँ बिल्कुल, जो है ना फायदा ने अभी आंसर सही बताया है। उन्होंने बताया कि सर सी की मिस्टेक है, तो बिल्कुल सी की मिस्टेक है, ठीक है। कैसे? देखें, जब आपको कोई कोई बोला जाए, देखें इंग्लिश स्पीकिंग किया करें, ओके, आप इंग्लिश करेंगे ना, इसमें अब लेट सपोज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका भाई है आपके साथ है या आपका क्लासमेट है या कोई भी है, ठीक है, वो आपके साथ ही बैठा है, आपको कोई वर्ड मुश्किल आ गया, आप बोलेंगे सी दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। भाई ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोले, यहाँ पर करें लुक अप, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, यहाँ पर लुक अप आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं करना सिंध यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर बोल दे बड़ी डेफिनेशन लिख दे कि सर यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर लुक अप होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये नहीं लिखना, आपको जस्ट बताना है कौन सी मिस्टेक है, तो आप जस्ट ये बता दें सी की मिस्टेक है, ठीक है। वैसे जो वर्ड यूज होगा वो लुक अप होगा, ठीक है, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ओके, ऐसे ही होगा। तो इस क्वेश्चन के विनर कौन है? फायजा, यानी कि फायजा, यानी कि गर्ल्स, गर्ल्स इस क्वेश्चन के विनर्स हैं। ओके, अभी देखें, दिस प्रॉब्लम इज टू मच डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। ओके, दिस प्रॉब्लम इज टू मच डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, कौन बताएगा? जल्दी बता दे, मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो गाइस देखें, यहाँ पर टू मच नहीं होगा, ठीक है, मच नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अवनेश ने सही बताया, दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, ठीक है। अगर टू आ जाए ना तो वही मीनिंग हो जाती है, जैसे हमने ऑलवेज और यूज टू की पढ़ी, जैसे पढ़ा हमने कि दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं यूज हो सकते, इसी तरह दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, ठीक है, मच नहीं आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक टू फर्स्ट चैप्टर्स टू स्टडी, कौन बताएगा, कौन बनेगा करोड़पति? अभी देखें, आई लाइक टू फर्स्ट चैप्टर, अभी कभी आपने ऐसा वर्ड, यानी कि ऐसा सेंटेंस पढ़ा है या आप कभी यूज कर सकते हैं? अगर आपने कहीं राइट किया है ये तो सोचे नहीं ना। देखिए यहाँ पर होगा आई लाइक फर्स्ट टू चैप्टर्स होगा, ठीक है, टू फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा, फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, टू यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर चैप्टर्स कितने पढ़े, टू चैप्टर्स पढ़े, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन देखे ना वर्ड का ए बी सी डी होता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझ लें, ए बी सी डी, बी के बाद सी आता है, ठीक है, ए बी सी, सी के बाद डी आता है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पहले आएगा फिर टू आएगा ना, ये वाली बात नहीं कि फर्स्ट टू थर्ड, ऐसे नहीं बोल रहा, वैसे में बोल, यानी कि टू के बाद टू चैप्टर्स आएगा, ठीक है, यानी ये कितने चैप्टर्स वो लाइक करता है। यहाँ पर कनेक्शन देखें, कॉन्सेप्ट देखें, अपना सेंस यूज करें, क्या आएगा, ठीक है, टू फर्स्ट टू चैप्टर्स आएगा, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यही है, ओके, समझ में आ गई तो बता दें। उसके बाद सेंटेंस है आलिया ऑफर्ड मी मच कार्स ऑन हर बर्थडे, हो तो नहीं सकता लेकिन सेंटेंस लिखा है तो हमें स्टडी करनी है। आलिया ऑफर्ड मी मच कार्स ऑन हर बर्थडे, तो बॉयज थोड़े एक्टिव आज भी दिखाई दे रहे हैं। आलिया ऑफर्ड मी मच कार्स नहीं होगा, मैं नहीं हो सकता है, मच नहीं हो सकता, मैंने कल भी इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी, तो कल वाला वीडियो देख ले, मच और मैनी कहाँ पर यूज करते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप तो पास वाले वीडियोस देखते ही नहीं। तो देखें, मैनी जो होता है ना वो उन चीजों के लिए हम यूज करते हैं जिसे हम काउंट कर सकें। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अभी समझ लें, ये आपको हर जगह काम आएंगे, सिंधु यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो आप जॉब टेस्ट देंगे ना उसमें भी आ सकते हैं, या जनरल भी आपके नॉलेज में होना, जनरल नॉलेज भी आपकी इंक्रीज होगी, तो सुन लें,
मेनी जो होता है ना वो उन चीजों के लिए यूज होता है जो आप काउंट कर लें। जैसे मेनी पेन्स हो गई, ठीक है, आप पेन काउंट कर लेते हैं। जो भी चीज, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है काउंट कौन सी चीज कर लेते हैं। जो भी चीज आप काउंट कर ले, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, तो उनके लिए आप मेनी यूज करेंगे। मच कहाँ पर यूज करेंगे? क्वांटिटी के लिए, जिसका मिकदार हो, जो नापी जाए चीज, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट हो, उससे हम बोलेंगे, उसके लिए हम मच यूज करेंगे। जो चीज आप काउंट कर सके, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बाल हो गए, पेन हो गई, बुक्स हो गई, चेयर्स हो गई, बहुत सारे मोबाइल्स हैं, ये सारे क्या है, काउंटेबल थिंग्स हैं, ठीक है। काउंट जो कर सकते हैं वहां पर मेनी यूज करेंगे। और जो काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, मिल्क आप काउंट नहीं कर सकते कि 2 मिल्क है, 4 मिल्क है, ऐसे नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। मिल्क को आप 2 kg है, 4 kg है, ऐसे, ठीक है, यानी कि अलग नहीं कर सकते एक से, ठीक है। तो वहां पर मच यूज करेंगे। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट आई गो टू कराची विद असलम टू बाय फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है? देखें, ये जो सेंटेंस बता रहा हूँ ना, सिंध यूनिवर्सिटी में तो आ सकते हैं, वैसे जॉब टेस्ट में आते हैं। मैंने एनटीएस वाले ना पेपर देखे थे, वहां पर ये क्वेश्चन था, ये एनटीएस से लिया है मैंने, ठीक है, एनटीएस की टेस्ट थी, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर देखें कैसे होगा। लेट मी होगा, ठीक है, जब भी लेट आ जाए ना, लेट वो नहीं जो आप बोल रहे हैं सर लाइट है, वो नहीं, ठीक है, उसे भी लेट भी बोलते हैं, लाइट भी हम बोलते हैं, वैसे लाइट होता है, ठीक है। लेट के बाद LET, लेट के बाद सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट होता है ना, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, ठीक है। यहाँ पर लेट मी होगा, लेट मी गो टू कराची विद असलम टू बाय फ्यू बुक्स। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेट ही होता तो भी रॉन्ग होता, लेट हिम होगा, लेट हर होगा, लेट देम होगा, लेट अस होगा, लेकिन लेट हुई नहीं होगा। ओके, नहीं, कोई भी हो ना, तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं। सब्जेक्टिव फॉर्म आपको पता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आपको पता है। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं पता तो उसको भी, मैंने जो फर्स्ट वाला वीडियो डाला था ना इस चैनल पे, वो है, जाकर चेक कर लें, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे आपको पता है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। जो है वो है, लेट मी ड्रिंक फ्यू वाटर। अब यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है कि सर यहाँ पर लेट मीन, अब देखें यहाँ पर मैंने कहा था ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, तो यहाँ पर देखें लेट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज की, ये तो मिस्टेक नहीं है। ड्रिंक सही है, फ्यू नहीं होगा, सम होगा, ठीक है। वाटर भी वे वही चीज है, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और सम किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। जैसे मच और मेनी में डिफरेंट था ना, इसी तरह यहाँ पर भी फ्यू और सम में डिफरेंट है, ठीक है। लेट लेट मी ड्रिंक फ्यू वाटर, यानी कि सम वाटर होगा, फ्यू वाटर नहीं होगा, फ्यू की यहाँ पर मिस्टेक है, तो बॉयज का आंसर सही था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ओके, लेट ही पलक फ्लावर्स, यहाँ पर कौन सी होगी? देखें, ये मैं आपसे नहीं पूछता क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया है कि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर हिम होगा, लेट हिम पलक फ्लावर, ठीक है। लेट मी नहीं होगा, लेट हिम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है ना, वो हिम होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए कोई भी करोड़पति नहीं बनेगा, वैसे बॉयज ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि सारे आंसर उन्होंने ही बताए, ठीक है। उसके बाद ये कौन बताएगा? ये मैंने ऑलरेडी 3 4 लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया है क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल सही, फयाज हुसैन जमाली ने याद किया और जैनब। ओके, अभी तक वही मैसेज मैंने बताता हूँ ना जो चीज, प्लीज फॉरगेट ना करें। ओके, काजल आपका भी रॉन्ग है, ठीक है। और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग है, मैं बता देता हूँ किसके, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देखें। आलिया विल मेरे, ठीक है, 2 एक्टर्स होगा, ठीक है। टू किस लिए होगा? मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है। अगर विथ यूज करते ना, WITH, ठीक है, ये वाला वर्ड, तो ये होता, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो ये जब टू यूज करते ना, स्पेसिफिक कोई हो ना, यानी कि कोई, क्या बोले कि पार्टिकुलर कोई एक्टर, उससे मेरे करेगी। और एक बात, ट्रू जब आप यूज करेंगे ना, तो एक यानी कि एक्टर होगा, उससे शादी करेगी। कि जब आप विथ लगाएंगे ना, तो वो बहुत सारे, यानी कि मेरे तो एक से ही होती है, ठीक है, शादी तो एक से ही होती है। और टू जब आप यूज करते ना, तो वो किसी स्पेसिफिक
पर्सन के बारे में होती है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बोल दूं, ठीक है, मेरे सामने कोई आप में से कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब हर अपना ये तस्वर करे, ठीक है। मैं सब स्टूडेंट बोला, वो सब अपने माइंड में यही कहे कि सर हमारे सामने है, ठीक है। मैं अगर बोलूं आपसे आई एम स्पीकिंग टू यू, ठीक है, आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, आई एम सिंग टू यू, आई एम टीचिंग टू यू, ठीक है। तो टू मीन्स आप स्पेशल, ठीक है, आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ आई एम टॉकिंग विद यू, तो यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स से मैं बोल दूँ आई एम टॉकिंग विद यू, तो सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमसे बात कर रहा है, यानी सबसे बात कर रहा है। अगर मैं बोल दूँ कि वहाँ पर 30 स्टूडेंट्स से मैं बोल दूँ आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, कोई स्पेशल स्टूडेंट होगा या तो पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा जिससे मैं बोल रहा होगा, ठीक है। टू यानी कि एक के लिए यूज होता है, किसी पार्टिकुलर के लिए। तो आलिया भी एक ही डॉक्टर यानी कि एक ही एक्टर से शादी करेगी, तो टू यूज करेंगे, वो पार्टिकुलर होगा। कौन होगा खुशनसीब मुझे नहीं पता, वैसे वरुण धवन है, ठीक है। यहाँ पर होगा इज देयर सम वाटर इन द ग्लास, ओके, सम आएगा। वो फिर से एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। हाँ ना, अभी तो बताया था। तो गाइज आज की क्लास यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर चेक कर लें।